रांची टेस्ट के लिए सामने आया टीम इंडिया का प्लान। कोच ने कर दिए एक दो नहीं बल्कि सात सात बड़े ऐलान। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अब रांची में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेलने वाली है और शुक्रवार से शुरू होने जा रहे इस मुकाबले के लिए अब टीम इंडिया की तरफ से कोच ने सात सात बड़े ऐलान कर दिए। जहां पर टीम इंडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच ने अपने प्लेइंग 11 के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो साथ ही साथ टीम इंडिया के दो बड़े अहम खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की फिटनेस पर भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ सरफराज खान से लेकर टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों पर भी कोच ने खुलकर अपनी राय रखी है और रांची टेस्ट मैच की सबसे बड़ी बात, रांची टेस्ट मैच में पिच कैसी हो सकती है, इस पर भी टीम इंडिया ने अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पत्ते खोल दिए हैं। तो क्या हुआ टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि रांची टेस्ट से पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर मैच से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे एज यूजुअल कई सवाल पूछे। तो जो बड़े बड़े 7 सवाल थे उनका मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पर विक्रम राठौर से पूछा गया वो था रांची टेस्ट मैच की पिच को लेकर। और इस पिच पर कोच ने बताया कि ये पिच एक टिपिकल इंडियन ट्रैक है, टिपिकल इंडियन पिच है, यानी कि यहाँ पर आपको स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद मिलने वाली है और टीम इंडिया इस पिच के हिसाब से ही अपना प्लेइंग 11 चुनने वाली है, ऐसा विक्रम राठौर ने कहा। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को लेकर उतरने वाली है, जहां पर अश्विन जडेजा पूरी तरह से 100% टीम के प्लेइंग 11 में रहेंगे, तो वहीं पर कुलदीप यादव ने भी खुद को साबित किया है, उनका भी प्लेइंग 11 में खेलना तय है। तो यानी कि 3 स्पिनर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे रांची में, ऐसा विक्रम राठौर ने एक तरह से इशारा दे दिया है। तो एक दूसरा सवाल जो विक्रम राठौर से पूछा गया वो था बल्लेबाज रजत पाटीदार को लेकर। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि केएल राहुल चौथे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसे में क्या रजत पाटीदार रांची टेस्ट मैच खेलने वाले हैं? तो यहाँ पर रजत पाटीदार को लेकर विक्रम राठौर ने कहा कि रजत पाटीदार से अभी आप उम्मीद कीजिए, लेकिन उन पर सवाल उठाना अभी सही नहीं होगा क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली और यही वजह है कि वो टीम इंडिया में खेलने के लिए इस वक्त सेलेक्ट किए गए हैं। 2 मैचों में उन्होंने बेशक रन नहीं बनाए, लेकिन रजत पाटीदार अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका भी वक्त आएगा। यानी कि रजत पाटीदार को पिछले दोनों मैचेस में खराब प्रदर्शन के बावजूद बैटिंग कोच जो हैं बैक करते हुए नजर आए, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए रांची टेस्ट मैच में रजत पाटीदार एक बार फिर खेलते हुए नजर आए। तीसरा सवाल इसी सवाल से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर केएल राहुल की फिटनेस को लेकर उनसे पूछा गया कि अगर राहुल चौथे टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं है तो क्या 5वें टेस्ट मैच में वो उपलब्ध होंगे? तो विक्रम राठौर ने कहा कि केएल राहुल की फिटनेस पर अभी भी सस्पेंस है। अभी की स्थिति यह है कि राहुल फिट नहीं है और अगर कोई खिलाड़ी 1% भी अनफिट है तो वो अनफिट है। 5वें टेस्ट मैच के बारे में अभी वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन टीम राहुल पर जल्द फैसला लेने वाली है। तो ये तो 3 सवाल हो गए। इसके बाद विक्रम राठौर से अगला सवाल जो पूछा गया वो टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों पर पूछा गया, सरफराज खान पर पूछा गया। और सरफराज खान को लेकर विक्रम राठौर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, खुद को साबित किया है और उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने खेल को अच्छी तरह से समझ लिया है, वो टीम की जरूरत के हिसाब से खेल रहे हैं और यही टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को इस वक्त सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए भी मददगार साबित हुआ है। 5वां सवाल यहाँ पर विक्रम राठौर से जसप्रीत बुमराह को लेकर पूछा गया। जसप्रीत बुमराह को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा कि अगर सीरीज के सभी मुकाबले इतने अहम हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए और जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट है तो क्यों नहीं आप उन्हें चौथे टेस्ट मैच में खिलाते और 5वें टेस्ट मैच में आराम दे देते, क्योंकि अगर आप सीरीज में 2-1 से अभी आगे हैं तो 3-1 से बढ़त के लिए आपको जाना चाहिए। तब इसमें विक्रम राठौर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और अगर वो चाहें तो भी उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते और इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले 3 टेस्ट मैचेस में लगातार जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए बतौर तेज गेंदबाज अपने आप को पूरी तरह से मैदान पर झोंका है और एक लंबा स्केड्यूल आगे है। T20 वर्ल्ड कप आगे है, उससे पहले IPL भी जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, 5वां टेस्ट मैच भी आगे है। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ब्रेक देना जरूरी था क्योंकि पिछले टेस्ट मैच और चौथे टेस्ट मैच में, यानी कि आपका तीसरा टेस्ट मैच जो हुआ है राजकोट के अंदर और अब रांची टेस्ट, इसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए जसप्रीत बुमराह को जानबूझकर रेस्ट दिया गया है ताकि उनके इंजरीज का कोई चांस ना हो। अब अगला सवाल ये था कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे तो क्या आकाशदीप सिंह खेल सकते हैं? तो आकाशदीप क्योंकि अपना डेब्यू कर सकते हैं, तो इस पर जसप्रीत बुमराह के विकल्प के तौर पर विक्रम राठौर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं, लेकिन आकाशदीप ने भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके पास में रफ्तार है, अलग अलग वेरिएशन उनके पास है। एक कोच के नाते वो आकाशदीप को नेट पर देखते हैं तो उन्हें काफी खुशी होती है क्योंकि एक
खासियत उनमें है, तभी वो इंडियन टीम तक पहुंचे हैं। बाकी प्लेइंग 11 में उन्हें जगह मिलती है नहीं मिलती, ये कल फैसला होगा। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक आकाशदीप सिंह आपको चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखेंगे। मुकेश कुमार को चौथे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो 6 सवाल हो गए, और सातवीं बड़ी जो बात यहाँ पर विक्रम राठौर से पूछी गई वो थी रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन में खेलने के लिए अनुपलब्ध रहने वाले खिलाड़ियों पर। कि चाहे कुछ खिलाड़ी फिट हैं लेकिन फिर भी रणजी ट्रॉफी में नहीं जा रहे। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी ऐसा कहा था। तो क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? क्या अभी जैसा सिलेक्शन कमेटी उन्हें इग्नोर कर रही है ये एक सही फैसला मानते हैं? तो इस सवाल पर विक्रम राठौर ने कहा कि ये उन खिलाड़ियों का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये उन खिलाड़ियों के लिए लॉटरी है जो कि इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में इन मौकों को भुनाकर टीम में आने में कामयाब हुए। यानी कि दबे लफ्जों में ही सही, विक्रम राठौर ने श्रेयस अय्यर हो जाए, ईशान किशन हो जाए, या वो दूसरे खिलाड़ी हो जाए जो कि रणजी ट्रॉफी को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, उनको एक इशारा दे दिया है कि आपने तो अपने मौके को गवा दिया, लेकिन आपकी जगह पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं, फिर चाहे वो यशस्वी हों, सरफराज हों या ध्रुव जुरैल हों, इन्होंने इस मौके को भुनाया है। वो टीम में अपने आप को साबित कर रहे हैं, और इस बात की विक्रम राठौर को, इंडियन टीम मैनेजमेंट को बेहद खुशी है। फिलहाल टीम इंडिया के फैंस तो यही चाहेंगे कि ये खुशी उन्हें मैदान पर भी टीम इंडिया की एक और जीत के साथ में हासिल हो, यानी कि सीरीज में जो बढ़त 2-1 से है वो 3-1 से हासिल हो। रांची में ही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।